हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जोश और जुनून के साथ अपने स्टडी में लगे होंगे। तो इसी कड़ी में हम आज लुसेंट ऑब्जेक्टिव का तीसरा चैप्टर प्रागैतिहासिक काल, जिसका कार्यकाल है आपको 30 लाख ईसा पूर्व यानी BC से 600 ईसा पूर्व यानी BC तक। तो इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे और फुल डिस्कशन के साथ इस सेशन को करेंगे। आज लास्ट तक बने रहे आप लोग, और इसी तरह के वीडियो को आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? मानव का जन्म जो कहाँ से हुआ था, ये माना जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप से मानव का जन्म हुआ था। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो मानव जाति का पालना भी किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालानुक्रम दर्शाता है? तो मानव विकास का जो कालानुक्रम है दर्शाने का, उस हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियाइड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस। 3 नंबर हो जाएंगे क्या? निएंडरथाल। और चौथा हो जाएंगे क्रोमैग्नन। हाल के मनुष्य पूर्वज कौन है? क्रोमैग्नन। ये हाल का पूर्वज है मनुष्य का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो ये हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा पूर्वज कौन था? ये थे ऊपर में 3 नंबर क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये आंसर क्या हो जाएंगे ऊपर का? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव माता कहा जाता है। मानव माता किसे कहा जाता है? मानव माता किसे कहा जाता है? लूसी को। ये याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव माता किसे कहा जाता है? लूसी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव यानी होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। क्या कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण भारत में कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर हो जाएंगे नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी के हथनौरा से। कहाँ से? 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? यही है नर्मदा घाटी के हथनौरा। यहीं से मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण मिला है नर्मदा घाटी के हथनौरा से। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? प्राचीनतम द्विपद मानव किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे पिथेकैंथ्रोपस। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? किसका राइट आंसर हो जाएगा होमो इरेक्टस। आग की खोज किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में खोज हुआ था। होमो इरेक्टस को आग को खोज करने का श्रेय दिया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। किसको माना जाता है? राइट आंसर हो जाएंगे निएंडरथाल जो है, ये लोग जो थे मृतकों के संस्कार करने का प्रथा शुरू किए, निएंडरथाल। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज। देखिए, आधुनिक मानव का पहला पूर्वज जो था वो ऑस्ट्रेलियाइड था, और हाल का पूर्वज होगा क्रोमैग्नन मनुष्य। क्या हो जाएंगे इसका आंसर? डी, क्रोमैग्नन मनुष्य। तो सीरियल पर पढ़ चुके हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है?
नवीनतम समझा जाता है। तो हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मानव, यही है नवीनतम। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक जो था, शुरुआत का जो पूर्ण मानव की तरह लगता है, तो किस नाम जाना जाता है? क्रो मैग्नन मनुष्य, यही हाल का पूर्वज। 15वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, क्या हो जाएंगे इसका आंसर? होमो सेपियंस, सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? कहाँ से भारत के पहला पुरापाषाण कलाकृति जो वस्तु थे उसका खोज हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे पलवरम नामक स्थान पे। कहाँ से? पलवरम नामक स्थान से। याद रखिए, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट ने को कब मिला था? पूर्वपाषाण कालीन रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये पुरातत्वविद थे, इसको कब मिला था पूर्वपाषाण कालीन औजार? 1863 में। 1863 राइट आंसर, 17 का भी। क्वेश्चन नंबर 18 है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्वपाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, ये कौन थे? एक भूवैज्ञानिक थे। क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। भूवैज्ञानिक थे, सॉरी ऊपर में हम भूगोल शास्त्री बोल दिए थे, भूवैज्ञानिक थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? भारत में मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थल से मिला है? तो नर्मदा घाटी के कहाँ से? हथनौरा। इससे पहले पढ़ चुके हैं, नर्मदा घाटी के हथनौरा से। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया था किस पर आधारित था? पुरापाषाण कालीन जो मनुष्य था उसका जीवन क्या हो जाएंगे राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, प्रकृति पर डिपेंड था। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पेशा क्या था? पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाण कालीन का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। क्या था? शिकार खेलना और उसी से पशु पक्षी को मार करके खाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? मनोरंजन करने का साधन क्या था पुरापाषाण काल के आदि मानव का? मनोरंजन का साधन इसका था शिकार करना, बस वही था, शिकार करना। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या था? पुरापाषाण काल में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आग जलाना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, यानी जिस पत्थर के जो औजार, जिसमें प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, प्रस्तर मतलब पत्थर का जब औजार बनने लगा था उससे पहले किसका औजार बनता था? तो पत्थर औजार से बनने से पहले स्फटिक का औजार बनता था, स्फटिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, स्फटिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे पुरापाषाण संस्कृति। पुरापाषाण संस्कृति को ही सोहन संस्कृति के नाम से भारत में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? कहाँ से इसमें से पुरापाषाण स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं? सोहन घाटी से हुआ, नर्मदा घाटी से हुआ, अतिरंकम से हुआ है, आहार से नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? कहाँ से मिले हैं पुरापाषाणिक अवशेष? पंजाब से मिले हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, सिंहावल एक पुरातात्विक स्थल है। सिंहावल एक पुरा स्थल है। 29 का आंसर ए राइट आंसर, निम्न पूर्व पाषाणिक संस्कृति का, निम्न पुरापाषाणिक संस्कृति का। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? इसका आंसर हो जाएंगे ए, कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। कोर उपकरण जिसमें धार टाइप का होता था, उस उपकरण का प्रयोग करता था सब। 31 नंबर क्वेश्चन है, सांगवो गुफा पुरास्थल किस काल का है? यूपीएससी, देखिए यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सांघावो गुफा पुरास्थल किस काल की है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मध्य पुरापाषाण काल का। जिसको देखने में वीडियो सोलो लग रहा है, सोलो क्वेश्चन है, तो अपना फास्ट स्पीड बढ़ा लें। ठीक, इसका आंसर हो जाएंगे मध्य पुरापाषाण काल। और निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, सेल्ट। सेल्ट नहीं है, बाकी विदारणी, गंडासा और कुल्हाड़ी ये पुरापाषाणिक औजार हैं। ऑप्शन नंबर 33, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उच्च पुरापाषाणिक हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। कहाँ से हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति, ब्लेड कल्चर के नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति या ब्लेड कल्चर के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति। फलक संस्कृति उच्च पुरापाषाण। ठीक, ऑप्शन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? शतुरमुर्ग के अंडा का खोल मिला है, कहाँ से मिला है अंड कवक? तो ये कहाँ से मिले हैं? पटने से, पटने से मिले हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का मुचतल्ला चिंता मनोगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? आंध्र प्रदेश का मुचतल्ला चिंता मनोगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्त स्थल यहाँ से मिला है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही कालानुक्रम क्या हो जाएंगे इसका? तो सबसे पहले हो जाएंगे इसमें एबेविलियन, एसुलियन, मुस्तिरियन और मंडलेरियन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 38 में क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक, 39 में क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर। कहाँ से? बागोर से। बागोर स्थान का नाम बागोर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथ का उपयोग कहाँ किया जाता था? मध्य पाषाण काल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका गुफा। ये प्रागैतिहासिक काल का गुफा है, मध्य पाषाण का, ये मेसोलिथिक संस्कृति। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका गुफा। ये भी याद रखिएगा, इसमें चित्र बना हुआ है, चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग हरिण का सिंह के छालों की माला के प्रमाण मिले हैं? हरिण का सिंह का छाल का माला का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, महादहा, यूपी में है, महादहा से। कहाँ से? महादहा से।
44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए? हड्डी से बने क्या मिले हैं? आभूषण। ये कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ए, बागोर से। बागोर, इससे पहले बागोर वाला ऑप्शन था। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है? भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा, इसमें चित्रकला चित्र बना हुआ है, प्रागैतिहासिक काल का है, ये पहले बता चुके हैं आपको। 46 नंबर क्वेश्चन है, सराय नाहर राय और माधहा संबंधित है। सराय नाहर राय और माधहा संबंधित है। इसका राइट आंसर गंगा नदी की मध्य पाषाण संस्कृति से। कहाँ से है ये? गंगा नदी के मध्य पाषाण संस्कृति, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था ये सराय नाहर और माधहा। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये हो जाएंगे भीमबेटका गुफा, मध्य प्रदेश, इसमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। 48 में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान प्रमाण मिले हैं? मानव का सावधान मिले हैं, यानी साव मिले हैं कहाँ से? ये लेखनिया शिलाश्रय 1 से। लेखनिया शिलाश्रय 1, ये थोड़ा सा याद करना टॉप है प्राचीन हिस्ट्री में, स्टार्टिंग चैप्टर, इसके बाद इजी होते जाएगा आप लोग को। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? प्रागैतिहासिक काल के चित्र सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है, ये कहाँ से हो जाएंगे? ये ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा? इसका 2 सही है, भीमबेटका गुफा और जोरा 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अत्यंतिक संस्कार से पहली बार परिचित हुए थे? अत्यंत संस्कार जो करते हैं, अत्यंतिक संस्कार से पहली बार परिचित हुए थे किस काल में? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मध्य पाषाण काल। किस काल में? मध्य पाषाण काल से अत्यंतिक संस्कार करने लगे थे लोग, मध्य पाषाण काल। 51 नंबर क्वेश्चन है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? पाषाण कालीन लोगों ने सबसे पहले किसे बनाया? कुत्ता को, राइट आंसर। भारत में मानव अस्थिपंजर कंकाल से के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मानव अस्थि कंकाल किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी, मध्य पाषाण काल से। किस काल से? मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थल को टेरी स्थल कहा जाता है? कहाँ से मिले स्थल को टेरी स्थल कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु से। 80 क्वेश्चन इसमें करवाएंगे, इसमें 163 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। नव पाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषता थी। नव पाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषता थी, ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या क्या हो जाएंगे? खेती बाड़ी, पशुपालन और अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी थी। लेखन कला विकास नहीं हुआ था, बात तो पहले गलत हो जाएगा। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना? मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह तो कर रहा था, लेकिन खाद्य का उत्पादन यानी अनाज उत्पादन करने लगा किस काल में? तो ये हो जाएंगे 55 का सी राइट आंसर, नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में मनुष्य जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गए। भारतीय महाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारतीय महाद्वीप का बात कर रहा है। भारतीय महाद्वीप कृषि का प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। ठीक, मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ ये स्थित है आपको पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज क्या है? गेहूँ। गेहूँ कहीं कहीं जौ भी लेता है, लेकिन इसमें गेहूँ लिया है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? गेहूँ और जौ का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली एवं तथा बोई जाने वाले दोनों प्रकार की धान की प्रजाति का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? धान का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका रास्ता बेलन घाटी से, बेलन घाटी। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धान का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहिवा से, कोल्डिहिवा उत्तर प्रदेश में, यहीं से मिले हैं धान का प्राचीनतम साक्ष्य। 62 नंबर क्वेश्चन है, खानाबदोश आदमी नोबेडमेन ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ कर दिया? यानी मनुष्य का अस्थायी बसना, खानाबदोश जो आदमी थे, घुमंतु आदमी थे, अस्थायी रूप से बसना कब शुरू कर दिए गए? ये लोग नवपाषाण काल में, इसी काल में जो अस्थायी बसना शुरू कर दिया और इसी काल में अनाज को उपजाना शुरू कर दिया। 63 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? गंगा नदी के मैदान में कहाँ से मिला है? कातपी से। यूपीएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ से मिला है? कालपी से। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरातत्व पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? गर्तावास कहाँ से मिले हैं? सिंपल क्वेश्चन है, बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से मिले हैं गर्तावास। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का प्रत्यक्ष साक्ष्य मिले हैं? वही 65 का राइट आंसर बी, गुप्तकराल से ही मिले हैं, गुप्तकराल। 66 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाणिक गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? एक बुर्ज होम हो जाएंगे और गुप्तकराल, यानी 1 और 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिला है? कहाँ से मिला है इस बात का संकेत? कश्मीर से, गड्ढा करके और जमीन के अंदर रहते थे। अगला क्वेश्चन है, गर्त निवास का मतलब क्या हुआ? कि गड्ढा के अंदर, जमीन के अंदर रहना। गर्त निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण था? ये किस संस्कृति का था? कश्मीर घाटी नवपाषाणिक संस्कृति का। कश्मीर घाटी नवपाषाणिक, कश्मीर में गड्ढा के अंदर, जमीन के अंदर लोग रहते थे नवपाषाण काल में। तो गर्तावास का कहाँ मिला है? एक आपको मिला है बुर्ज होम में, और ये कहाँ थे? एक बुर्ज होम हो जाएंगे और एक गुप्तकराल। 69 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाली की बस्तियों के अवशेष। क्वेश्चन नंबर 70 है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? राख के टीले इसको दक्षिण भारत के। 71 नंबर क्वेश्चन है, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ है? चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में। मैक्सिमम चीज नवपाषाण काल में ही हुआ है। 72 नंबर क्वेश्चन है, मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। कहाँ मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 72 का ए, बुर्ज होम में। यही गर्तावास न था, बुर्ज होम। 73 नंबर क्वेश्चन है, मानव सावधानों में बकरी दफनाए गए थे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बकरी कहाँ दफनाए गए थे? मेहरगढ़ में बकरी, बुर्ज होम में कुत्ता दफनाया गया था। 74 नंबर क्वेश्चन है, कूट वाला क्वेश्चन है, कथन ये है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणिक उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कारण गलत है इसका, ये सही है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है।
बरोडी, बरोडी बिहार में नहीं है। चिरांद है, चेचर है, ताराडी है, बरोडी नहीं है। चिरांद, चेचर, बराडी बिहार में। 76 नंबर क्वेश्चन, सूची मिलान कर नापसंद का स्थल और राज्य। देखिए, पांडुजार, कुचाई, दार्जिलिंग हेडिंग हेडिंग और पैंथोरलंगतिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे 76 का? ए। सब मिलान है पांडुराजाडीबी पश्चिम बंगाल, कुचाई उड़ीसा, दार्जिलिंग हेडिंग असम और पैंथोरलंगतिन मेघालय। 77 नंबर क्वेश्चन है, फिर वही मिलान करना है। कोल्डिहुआ यूपी। 77 का राइट आंसर यस, ऑप्शन नंबर ए, कोल्डिहुआ यूपी। एक उतनूर आंध्र प्रदेश, हल्लूर कर्नाटक और पेमपल्ली तमिलनाडु। पेमपल्ली कहाँ? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है? चैल्कोलिथिक एज किसको कहा जाता है? चैल्कोलिथिक एज, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ताम्रपाषाण युग को ही चैल्कोलिथिक युग कहते हैं। ताम्रपाषाण युगीन स्थल हड़प्पा संस्कृति कैसन है? ताम्रपाषाण युगीन है। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण, ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर, उपकरणों का उपयोग करता था, उसे नाम जाना जाता है चैल्कोलिथिक युग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और 80 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, मानव का सर्वप्रथम उपयुक्त धातु क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। और जो चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।